हेलो गाइस, मेरा नाम है उदय और आप सभी तो मुझे जानते ही हो कि मैं रहता हूँ इंदौर में और मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आज आया हूँ मैं महालक्ष्मी नगर में। और महालक्ष्मी नगर में क्यों आया हूँ मैं? महालक्ष्मी नगर में आया हूँ मैं डॉग को वॉक करवाने के लिए, और वो भी अपने सुरु दादा को। सुरु दादा को तो आप सभी जानते ही हो। और आज रात से ही बहुत तेजी से बारिश हो रही है इंदौर में, और इस बारिश के कारण इंदौर में भर गया पानी। देख रहे हो आप सुरु दादा को। सुरु दादा और मैं तैर रहे हैं इस पानी में, और पानी बहुत ज्यादा ही है। और सुरु दादा के घर वाली गली में तो बहुत ज्यादा ही पानी है, मतलब कि इतना पानी जितना पूछो ही मत। सुरु दादा और मेरे को वॉक करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और सुरु दादा इस पानी में ही सुसु भी कर रहे हैं और उसी पानी में हम चल भी रहे हैं। मतलब कि कोई सेंस वाली बात नहीं है। सुरु दादा ने बोला जो भी है सो अपना है, अपन ही करो और अपन ही उसमें चलो। मैंने बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है। और पानी का बहाव देख रहे हो आप कितना तेज है। और सुबह की 6 बजी और अभी बादल भी मतलब कि बहुत ज्यादा उठे हुए हैं। मतलब अभी पानी और आएगा, अभी बंद नहीं हुआ और बारिश हो रही है। मैंने छाता लगा के रखा है, और सुरु दादा को हमने 2 रेनकोट पहना के रखे। एक तो रेड कलर का जो कि आपने हर वीडियो में देखा है, जिसमें सुरु दादा लाल परी बने हुए हैं। और एक रेनकोट ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये सुरु दादा का बहुत पुराना रेनकोट है। मतलब सुरु दादा की पुरानी चीजें सुरु दादा को टाइट आने लगी है, मगर फिर भी काम चलाने के लिए सुरु दादा ने बोला सेफ्टी पहले, बाद में अपन देखेंगे। फिर सुरु दादा ने एक पत्थर पे किया अपना जल अर्पण। मतलब सुरु दादा ने बोले कि जल अर्पण करना जरूरी है, मनुष्य को हर प्रतिदिन जल अर्पण करना चाहिए। और जल अर्पण के साथ साथ सुरु दादा ने थोड़े से आगे आने के बाद पोटी भी कर दी, और पोटी इतनी बदबूदार थी कि मेरे से सांस तक नहीं लेते बन रही थी। और मैं आगे की तरफ चल देता हूँ, फिर भी ये भाई साहब पोटी ही करे जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने कल रात से पोटी रोक के रखी थी, क्योंकि इन्हें रात में कोई वॉक करवाने वाला नहीं मिला। मतलब रात से 9:30 बजे से बारिश होना स्टार्ट हुई है, तो अभी तक बारिश हो रही है। मतलब अभी भी बारिश हो रही है। और हमें दिख जाते हैं यहाँ पे टिल्लू भाई साहब। टिल्लू भाई साहब हमें नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब छुप गए हैं। सूरज दादा को देखकर मैं आपको टिल्लू भाई साहब से मिलवाता हूँ। इतनी बारिश में बेचारे टिल्लू भाई साहब भी बड़े परेशान हैं। टिल्लू भाई साहब की तो बात ही अलग है। मतलब बेचारे ये बेजुबानों पर क्या बीत रही होगी। जैसे बारिश आ गई है तो बारिश में बेचारे कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे घूम रहे होंगे। आपको मैंने दिखाया जैसे टिल्लू भाई साहब छुपे हुए थे और सूर्य दादा उनको देख रहे थे। देखो कितना क्यूट है बच्चा, कितना कितना प्यारे हैं। मतलब कैसे देख रहा है कि कोई मेरे को भी अपने घर लेके चलो, मेरे को भी बारिश से बचा लो। मतलब कि इसकी मतलब बोल नहीं सकता, मगर पर समझ जरूर रहा हूं मैं। और शुरू गुस्सा भी कर रहा था कि तेको मैं मेरे घर लेके चले जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मैं खुद ही किसी के घर में किराए से रह रहा हूँ और तेको भी ले जाऊंगा तो फिर क्या होगा। तो शुरू ने डांटा, और उसके बाद शुरू और मैं चल देते आगे की तरफ। तो बारिश का पानी देख रहे हो आप रोड पे, मतलब किस तरीके से बह रहा है। जैसे जैसे उजाला हो रहा था वैसे वैसे काफी लोग भी रोड पे वॉक करने के लिए निकल रहे थे, मगर वो भी बारिश में। मतलब लोगों को घर में बैठने का भी टाइम नहीं है, वॉकिंग करना है तो करना है। और जस्ट सामने हमें चिंटी दीदी और लालू दादा दिख जाते हैं, तो सुरु दादा उनको देखने लग जाते हैं। और बच्चों को लोग कार से छोड़ने आ रहे हैं स्कूल के लिए, और इधर देखो कितना पानी भरा हुआ है, कितना ज्यादा। और जस्ट सामने देखो लालू दादा और चिंटी दीदी है, और ये लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, चिंटी दीदी और लालू दादा। देखो लालू दादा भग गए सुरु दादा को देखकर, उधर छुप गए, बोले कि मैं सुरु दादा से नहीं मिल सकता। और चिंटी दीदी भी भग गए, और सामने से भैया आ गए, मतलब सुरु के मालिक। तो सुरु को लेके चले जाएंगे कार में, और फिर हम आ जाते हैं इन नमूनों के पास। मतलब कि आपको मैं और नमूने दिखाता हूँ मैं किनके घर पे आया हूँ और किसको वॉक करवाने के लिए आया हूँ। मैं जिस सोसाइटी में वॉक करवाने के लिए आया हूँ, ये सोसाइटी इंदौर के बहुत कोने में। और यहाँ पे देख रहे हो लोगों ने फूलों के पेड़ लगा के रखे, किसी ने तो केले के भी पेड़ लगा के रखे। और ये सोसाइटी में भी पानी की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। देख रहे हो कितना, बहुत ज्यादा ही, काफी पानी बह रहा है। और हम चल लेते हैं अंदर की तरफ। तो मैं अंदर मिलवाता हूँ आपको कुछ अनोखे नमूनों से, मतलब कि डॉगीज से, जिनको मैं वॉक करवाने के लिए आया हूँ। और इस घर में 5 डॉग रहते हैं, एक ही घर में 5। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 3 तो ये हैं केज के अंदर, और ये तीनों की तीनों फीमेल है। इसमें से एक का नाम है किट्टी, एक का नाम है म्याऊ, और एक का नाम है बिस्किट। अब ये नाम किसका क्या है ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और देख रहे हो मेरे को देखने के बाद कितना खुश है, मतलब बार बार अंदर की तरफ देख रहे हैं कांच से। लोग इसलिए अंदर की तरफ देख रहे हैं क्योंकि अंदर से खाना आने वाला है। मतलब कि अंदर से खाना आएगा, फिर खाना खिलाएंगे इनको, और फिर हम वॉकिंग के लिए जाएंगे। देख रहे हो इसको पता चल गया कि मैम खाना लेके आ रहे हैं, और कितना उछल रही है। इसकी जंप की देख रहे हो, जंप कितना कर रही है। मतलब कि थोड़ा और जंप करेगी तो गेट क्रॉस कर देगी, गेट से कूदी जाएगी। मतलब कि फिर आ जाती है मैम। और मैम ने रख दिया था इन तीनों के लिए खाना, और मैंने इनको
केज से बाहर निकाल लिया था और तीनों को खाना खिला दिया, और फिर मैं दो को लेके वॉक के लिए निकल जाता हूँ। पानी में वॉकिंग करने में बहुत दिक्कतें आती है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और इसमें से तो एक वाइट है तो बहुत ज्यादा ही गंदी भी हो जाती है। और ये है मेरी बाइक का हेलमेट और बैग रखा हुआ, और मेरी बाइक भी यहीं पर रखी हुई है। और जैसे जैसे हम जा रहे थे वैसे वैसे पानी भी हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा था, क्योंकि इस साइड हम जिस साइड जा रहे हैं इधर की साइड निचला हिस्सा है, इधर पानी भर जाता है। और व्यू देखो कितना मस्त है, कितना बढ़िया है। थार रखी हुई है और ये सामने किया है। किया गाड़ी बड़ी प्यारी और बड़ी पावरफुल गाड़ी रहती है। ये ब्लैक कलर में इतनी क्यूट लगती, इतनी अच्छी लगती है कि पूछो ही मत। जब इसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही है ना, तो इसका लुक और भी प्यारा आ रहा है, मतलब और भी तगड़ी दिख रही है। और जस्ट सामने देख रहे हो पपीते का पेड़, मतलब कि यहाँ के कॉलोनी वालों ने सब पपीते और मतलब कि बहुत सारे पेड़ लगा के रखे हैं, जैसे फूल वगैरह पपीते के और भी अनार के। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, देख रहे हो इस साइड पे ज्यादा ही पानी है। इस साइड पानी के स्तर बढ़ा हुआ है, इधर पानी कुछ ज्यादा ही काफी भर चुका है, क्योंकि ये निचला हिस्सा हो गया सोसाइटी क्या सबसे नीचे वाला हिस्सा है। मतलब इस साइड पे पानी कुछ ज्यादा ही है, बहाव भी ज्यादा है। देख रहे हो आप कितना तेज बहाव है, मतलब कि कभी पैर ठीक से नहीं रखे तो इंसान को गिरा भी सकता है पानी। अगर इन लोगों ने मेरे को थोड़ा जोर से खींचा ना तो मैं सच में गिर जाऊंगा। इस पानी में मेरे साथ साथ इन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है वॉकिंग करने में। देख रहे हो मैं इनको जबरदस्ती वॉक करवा रहा हूँ, बट हमारे इधर कोई जगह ही नहीं है ऐसी वॉक करवाने के लिए सूखी, जहाँ पे इन बच्चों को मैं वॉकिंग के लिए ले जाऊँ। क्योंकि कुछ जगह है बट वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेवजह ही लड़ाई करने का बहाना ढूंढते हैं। उनको कोई, उनका घर तो दूर है, उनके घर से भी दूर है जगह, बट उनको लड़ाई करना है कि हमारे इधर मत लेके आओ, हमारे इलाके में मत लेके आओ, तो फिर ले जाना ही बंद कर दिया। इससे अच्छा थोड़ा पानी में वॉक करवा लो, बस इसी कारण इधर आना पड़ता है। और बहुत अच्छी जगह है इधर भी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना पानी बह रहा है, छुट्टी कर लेना चाहिए, तेरे पास तो बहाना है। भाई बहाना तो सब कुछ है जीवन में, पर मैं क्या है गांव से यहाँ पैसा कमाने के लिए आया हूँ और साथ में काम करने के लिए आया हूँ। तो मैं रूम पे बैठ कर आराम नहीं कर सकता, मेरा काम है काम करने का, चाहे कुछ कुछ भी हो जाए। मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं करता। और फाइनली हम आ जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इन लोगों को मैं पोटी करवा सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा पानी नहीं है, एक साइड से पानी बह रहा है, तो इनको यहीं पे करवा देता हूँ मैं पोटी। और पोटी करने के बाद हम चल देते हैं घर, और हम आ जाते हैं घर तो हम ले लेते हैं बिस्किट और अपने डोडो भाई साहब को। डोडो को आप नहीं जानते होंगे, अभी मैंने मिलवाया नहीं, अभी सिर्फ 3 को ही मैंने खाना खिलाया था। बट डोडो और जेकी घर के अंदर रहते हैं, ये 2 अंदर रहते हैं और ये 3 केज के अंदर रहते हैं। इसका नाम है बिस्किट, और एक व्हाइट कलर की थी उसका नाम था म्याऊ, और एक का नाम था किटी। ये 3 का नाम है बिस्किट, म्याऊ, किटी। मैं इन 2 को वॉक करवा रहा हूँ, जिसमें से एक का नाम है बिस्किट और एक का नाम है डोडो। एक लेब्रा है, एक इंडी है, एक मेल है, एक फीमेल है। और ये लेब्रा बहुत ही ज्यादा शैतान और बहुत ही मस्तीखोर और बहुत ही क्यूट है। इन लोगों की मस्ती देखना आप पानी में, ये दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान है। इन लोगों को पानी से डर नहीं लगता, ये लोग पानी में मस्ती बहुत करते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, देख रहे हो कैसे खींच रहे हैं, इन लोगों को बहुत मजा आता है। और ये भाई साहब ने कर दी है सुसु, वो भी अंकल की एक्टिवा पे, और वो अंकल ने देखा नहीं, वरना हमसे पानी से साफ करवाते, बोलते कि हमारी एक्टिवा साफ करके दो। और ये जानवर को देख लो, जानवर पने दिखाना नहीं बोल रहा है, ये कैसे खींच रहा है मेरे को। अगर इस पानी में मैं गिर गया तो मेरा क्या हाल होगा। इन लोगों की मस्ती ऑलराउंडर है, मतलब देख रहे हो कितना मस्ती कर रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं ये लोग। इनको यही चाहना है कि उदय को कब गिराए और कब ये उदय यहाँ पे पानी में नहा ले। ये दोनों को यही मतलब कि प्लान बना के आए हैं दोनों के दोनों। और ये भाई साहब कर रहा है यहाँ पे बहुत सारी सुसु, और ये मैडम जी भी कर रही है इसके साथ में सुसु। और यहाँ पे इनकी जांच पड़ताल जारी है कि क्या करे। और देख रहे हो कैसे मुंह खोल के घास को भी खा रहा है, और वहीं के वहीं पैरों को कर रहा है। और ये बहन जी ने कर दी यहीं पर सुसी, वो भी बहुत सारी, और यही सुसु ये पानी में मिल जाएगी। इन बेशर्मों के साथ रह रहकर मेरे को भी अब शर्म नहीं आती। और फिर हम निकल जाते हैं आगे वॉक के लिए, क्योंकि इनको करवानी थी मेरे को पोटी, और ये लोग वहीं पे कर नहीं रहे थे पोटी, बस सुसु कर रहे थे। और इन लोगों को देखो मैं वॉक करवा रहा हूँ तो ये लोग आगे चल रहे हैं, जबकि मियाँ और किट्टी पीछे पीछे चल रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गंदा पानी बह रहा है, वो भी ये चेम्बर का। देख रहे हो कितना गंदा पानी है, और इसी पानी में हमको चलना पड़ रहा है। इससे बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, पैर में सब छाले पड़ जाते हैं मेरे तो।
ज़्यादा देर पानी में रहने से। और ये हमारे बिस्किट दीदी, अब इनको करना है पोटी, और पोटी फाइनली हो जाए तो फिर हम घर जाएं, क्योंकि पोटी करवाना इनको ज़रूरी है। ये नहीं तो केज के अंदर कर देती है, घर पर ही पोटी। और डोडो भाई साहब तो कर लेते हैं पोटी, वो भी एक ही बार में, इनको बोल दो तो तुरंत कर लेते हैं पोटी। और ये बहन जी ने कर ली पोटी, तो अब मेरा टेंशन दूर, और फाइनली मैं आ जाता हूँ इन लोगों को लेके घर पर। इन भाई साहब को घर पे लेके आता हूँ तो कैसे पूछ हिला रहा है, और फिर इन दोनों को छोड़कर मैं लेता हूँ गैंगस्टर जेकी दादा को। इन भाई साहब से आप अभी तक मिले नहीं हो, ये भी घर के अंदर ही रहते हैं, मतलब टोटल 5 मेंबर रहते हैं। और ये है पग, मतलब कि पग और इंडी का क्रॉस, इसलिए इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है और ये कुछ ज्यादा ही दादागिरी दिखाते हैं भाई साहब, मतलब कि देख रहे हो इनका एक खौफ है इस घर में। और ये भाई साहब कोई सी भी गाड़ी पे सुसु कर देते हैं, कोई नहीं कुछ बोल नहीं सकता। और देख रहे हो अभी भी कर दी सुसु, मतलब कि किसी ने देख लिया तो डांट तो मेरे को पड़ेगी, भाई साहब का कुछ नहीं जाएगा। मतलब कि इनको लड़ाई करना है तो करना ही है लड़ाई, बस कुछ भी हो जाए। और फिर हम आ जाते हैं यहीं पर। मैं इनको सोचता हूँ कि हम आगे नहीं चलते, क्योंकि ये बह जाएंगे, टिल्लू से तो हैं, मगर ये भाई साहब मान कहाँ रहे हैं। फिर इनको भी मैं घर पे छोड़ देता हूँ, और मैडम ने दे दिया था मेरे को खाना कुछ इंडी को खिलाने के लिए, तो इनको खिलाने के लिए मैं खाना ले लेता हूँ। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी ऐसे ही। बाय बाय।